दद्दा, बारे दद्दा, बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा, बारे दद्दा। स्टार न्यूज एमपी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं कवि सुनील त्रिपाठी निराला, जो पेशे से शिक्षक हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य में इनका कितना योगदान है आइए इनसे ही जानते हैं कि कितने हिंदी के लिए उन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, आइए उनसे ही जानते हैं। त्रिपाठी जी बताएं, आपने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, कब पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है आपको? जी, मुझे राष्ट्रपति द्वारा 2011 में सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। जहाँ तक हिंदी के उन्नयन की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज का जो दौर है, इस दौर में भाषाई शुद्धता पर बड़ा संकट है। नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया से जुड़ी है, उसे हिंदी का उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम यह निकलते हैं कि जब भी ऊपरी लेवल पर हिंदी का कोई कंपटीशन होता है, उसमें ये बच्चे रह जाते हैं। अन्य विषयों में इनको योग्यता हासिल है, लेकिन वर्तनी की अशुद्धियाँ, शाब्दिक के अर्थ में विसंगतियाँ, ये बड़े छोटे छोटे बिंदु हैं। इनकी वजह से हिंदी में बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। हमारा यह मानना है कि जब हम मातृभाषा का उन्नयन बखूबी कर लेंगे, उस पर मजबूती कर लेंगे, तब हम दूसरी भाषाएं या दूसरे विषय में पारंगत हो सकते हैं। इसलिए हिंदी का उन्नयन अत्यंत आवश्यक है, और इस क्षेत्र में मैं भाषाई शुद्धता पर बहुत जोर देता हूं, और सभी से कहता भी हूं कि अपनी भाषा को आप मजबूत रखेंगे तभी आप अन्य क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी भाषा जितनी परमार्जित होगी, आपका वक्तव्य उतना ही प्रभावशाली होगा, और सुनने वाले पर उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके वक्तव्य को वो प्रभावी ढंग से जब वो सुनेगा, समझेगा, तो उसको आत्मसात करने का भी प्रयास करेगा। इसलिए हिंदी का ज्ञान होना, हिंदी का परमार्जन होना बहुत आवश्यक है। आप निराला जी एक चीज़ और बताएं, आप साथ में शिक्षक भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितना काम किया है, कितना आगे बढ़ाया है छात्रों को, किस तरीके से हिंदी के बारे में बताया और किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? जी, शिक्षा के क्षेत्र में मैं 1986 से कार्यरत हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग 1986 में हुई थी, और इस अवधि में लगभग 37 साल की हमारी सेवा अवधि है। इस अवधि में कई एक विकास खंडों में कार्य करने का अवसर मिला है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग विद्यालयों में छात्रों के बीच में रहने का अवसर मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को, पालक को, शिक्षक को, प्रशासन को, ये एक चारपाई मान लें हम शैक्षिक ढांचा, तो इसके चारों मजबूत खंभ हैं, और जब चारों मजबूत खंभ ढंग से काम करेंगे, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, तो ही इस ढांचे को मजबूत रखा जा सकता है। जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना निसंदेह पालक की प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता का वो निर्वाह करे, बच्चे को स्कूल तक भेजे। तदुपरांत स्कूल में कार्यरत हम या हमारे जो अन्य शिक्षक बंधु हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो बच्चे को ऐसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाएं कि बच्चा स्कूल में आने के लिए लालायित रहे। बच्चे के जो शौक़ होते हैं वो खेल प्रमुख होते हैं। कहा भी गया है कि बच्चा स्वयं विकसित होने वाला मानव पौधा है। वो विकास तो अपने आप करता है, बस आवश्यकता है कि उसको संरक्षण देने की, विकास की सही दिशा देने की। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के विकास में, और शिक्षक हमेशा शिक्षक रहता है। वो सेवा में रहे, सेवानिवृत्त हो जाए, उसका विद्यालय बदल जाए, वो कहीं भी चला जाए, उसके कार्य में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कितनी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं। सुख सुविधाएँ तो बहुत मिलती हैं, जितनी आवश्यक हैं मिल रही हैं। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे शिक्षक, यह हमारा उनसे आह्वान है, उनसे अपील है। सुनील त्रिपाठी जी को निराला के नाम से भी फेमस हैं, हिंदुस्तान भर इनको जानता है। कई मंचों पर, कवि सम्मेलनों में इन्होंने कविताएं पढ़ी हैं, कविताओं के साथ साथ मंचों का भी संचालन किया है।
उस संचालन में हिंदी के लेकर के खास इनका प्रभाव रहा है, जोर रहा है कि हिंदी कैसे भी ऊपर जाए, हमारी भाषाई जो ज्ञान है वो ऊंचा हो लोगों का। तो कविता के माध्यम से आप कब से कविता में आए और कैसे कविता में आप मंच तक पहुँचे? जहाँ तक कविता के क्षेत्र में आने की बात है तो हमारे पूज्य पिताजी पंडित श्री रामलीला त्रिपाठी चकित जी, जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, इस समय उनकी 95 वर्ष की उम्र है। वो अच्छे कवि रहे, साहित्यकार रहे। उनकी प्रेरणा से हमने भी इस क्षेत्र में लिखना प्रारंभ किया और मुझे खुशी है कि 1984 में जब हमारी उम्र मात्र 16 या 17 वर्ष की थी, उस समय हमारी पहली कविता अखबार में प्रकाशित हुई। 1992 से हम दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े हैं। उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में हिंदी मंच पर कविता पढ़ने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है और वहाँ हमारी कोशिश रहती है कि हिंदी के साथ साथ एक और मैं नया प्रयोग करता हूँ कि अपनी जो लोक भाषा है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, उस भाषा की कोई ना कोई कविता हम मंच पर सुनाते अवश्य हैं। भले ही वो मंच किसी विश्वविद्यालय को हो, IIT कॉलेज का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, एक लोक भाषा की कविता। और मैं सभी हिंदी के कवियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप मानक हिंदी लिखें, उर्दू निष्ठ हिंदी लिखें, किसी भी भाषा में लिखें, लेकिन आपकी जो मूल भाषा है, आपकी जो लोक भाषा है, आपकी जो मातृभाषा है, उसके विस्तार पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। खास करके जो बुंदेली भाषा है, भिंड भदावर की भाषा है, इसके शब्द बड़े गहरी मार करने वाले होते हैं। इनको बोलकर के आप मंच से देखिए, लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। तो बुंदेली भाषा, अपनी लोक भाषा का प्रचार प्रसार भी अत्यंत आवश्यक है और मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक मंच पर, चाहे वो अखबार के माध्यम से प्रकाशन हो अथवा अखिल भारतीय मंचों पर कविता पाठ हो अथवा संचालन करने का मुझे जब भी अवसर मिलता है, तो मैं अपनी मातृभाषा को, अपनी लोक भाषा को प्रथम पायदान पर रखता हूँ। आपने कहा कि आप स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं, काफ़ी मार करने वाली है यहाँ की चंबल की जो भाषा है। आप कोई ऐसी एक कविता सुनाएं चंबल की भाषा की जो आप लोगों को अट्रैक्ट करती हो? तमाम भाषाएं लिखी हैं, भिंड भदावर बुंदेलखंडी भाषा का उसमें मिश्रण है। चूँकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, एक तरफ हमारी ब्रज भाषा है जो मुरैना मथुरा से होकर के यहाँ तक आती है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड है, इटावा से भी हमारा क्षेत्र जुड़ा है, जटवारी से भी जुड़ा है। लोक भाषा की हमारी एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है और मैं चाहता हूँ कि उसकी वानगी आपके सामने प्रस्तुत की जाए। आप खुद देखेंगे उसका कितना प्रभाव होता है, उसका एक एक शब्द पूरा मानचित्र बना देता है। जैसे कि आप देखिए कि कविता है बारे दद्दा। बारे दद्दा एक नायक है, एक प्रतीक है। उन विसंगतियों का रेखांकन इस कविता के माध्यम से होता है जो समाज में व्याप्त हैं, और जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, इनका जो कार्य है उसको रेखांकित करते हुए हमने ये कविता लिखी है कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा, बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनैयन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े आदमी दद्दा बड़ी तुम्हारी मूछें, को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछें, बड़े बड़े हौदन पे बैठे छोटे छोटे पिद्दा। बारे दद्दा बाबा रे दद्दा और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा। इसका एक बंद और देखें आप कि लोकतंत्र के जलवे देखो खावें गधा पंजीरी, लोकतंत्र के जलवे देखो खावें गधा पंजीरी, कांदी हती करम में जिनके तिनको मिली वजीरी, को बने सरपंच विधायक, को जिला पे जम गए और ढीलो कुर्ता पहन पहन के सबई पोल में उड़ गए, नौकरियन से लगे सबई सब घर के कुल के सारे, जीजा फूफा मामा सबके हो गए बारे न्यारे, नौकरियन से लगे सबई सब घर के कुल के सारे, जीजा फूफा मामा सबके हो गए बारे न्यारे, और दारू को ठेका सारे पे, टोल टैक्स मैया पे,
दारू को ठेका सारे पे, टोल टैक्स मैया पे, और मील समारे मोड़ा मोड़ी हॉट मिक्स भैया पे। मील समारे मोड़ा मोड़ी हॉट मिक्स भैया पे। और इनने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ, इनने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ। और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कल्लाओ। और तुमसे कोई कछू नहीं कहे बड़े आदमी ठहरे। मंत्री का मुख्यमंत्री से हुए तुमरे संबंध गहरे। और तुमने कोरा डार बना लाए मानव तक को कुत्ता। आगे पीछे पूंछ हिला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे दद्दा बारे दद्दा बाबा रे दद्दा। और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा बारे दद्दा बाबा रे दद्दा। तो इस तरह की जो लोक भाषा की जो कविता है, इसके जो शब्द हैं पूरा एक बिंब उत्पन्न कर देते हैं। और कविता का जो पहला धर्म है कि कविता आपकी मुहावरे में बदल जाए तो आपका लिखना सार्थक हो जाता है। बिंब हैं, प्रतीक हैं, मिथक हैं, जो तमाम चीज़ें मिलकर के कविता को सर्वग्राही बनाती हैं। और ये कविता है बारे दद्दा बहुत ही प्रिय है। मैं छत्तीसगढ़ में गया, वहाँ तो छत्तीसगढ़ी डोंगरी भाषा है, लेकिन वहाँ दो चार मित्र जो पहले से हमारे फेसबुक के माध्यम से परिचित थे, उन्होंने भी कहा कि निराला जी आप बारे दद्दा वाली कविता सुना दो। तो मैंने कहा ये छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर है, यहाँ कौन सुनेगा, कौन समझेगा। बोले सभी लोग समझेंगे, सभी लोग सुनेंगे, आप सुनाइए। तो आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने जब वहाँ कविता सुनाई तो लोगों ने उसको कहा कि फिर से सुनाइए, क्योंकि विसंगतियाँ हर जगह हैं। इसका किसी क्षेत्र, किसी प्रांत, किसी इलाके से कोई संबंध नहीं होता, सर्वव्यापी हैं। और विसंगतियों को जब भी आप उकेरेंगे, जब भी आप इनको हाईलाइट करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इसमें एक मैंने लिखा है कि जो बारे दद्दा हैं उनके गुणधर्म भी मैंने इसमें निरूपित किया है कि हुनरमंद हैं, हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं। हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के रोवें, ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे होवें। इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के रोवें, ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे होवें। और सीमेंट ऊपर पूतें, पहले सीमेंट को सीमेंट कहा जाता था, गांव के लोग आज भी इसको सीमेंट ही कहते हैं, कि सीमेंट ऊपर पूतें भीतर गारा के रद्दा। बारे दद्दा बारे दद्दा बाबा रे दद्दा। और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा। आपकी चंबल की जो भाषा है, जो व्यंग है, वो इस कविता से पूरी तरीके से झलकता है। हम चाहेंगे कि चुनाव 2023 विधानसभा का कुछ ही दिनों में आने वाला है, वोटिंग होने वाली है, तो हम चुनाव पर चाहते हैं कोई एक ऐसी कविता सुनाए जो लोगों को दिल को छू जाए। हाँ, निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है इसका मतदान 17 नवंबर को होगा। मैं पहले तो एक अपील करना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक मतदाता उस दिन वोट अवश्य करे। कर्मचारी है तो फॉर्म भर करके अपना मत दे, और जो जाने में सक्षम हैं वहाँ तक जाके वोट दें। इस वर्ष शासन ने व्यवस्थाएं भी अच्छी की हैं। जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ हैं, उनका वोट उनके घर पर ही डलवाया जाएगा। तो इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। जहाँ तक के कविता में चुनाव की बात है, तो जो चुनाव जो हो रहे हैं, पिछला जो रहा है, उस पर मैंने एक रेखांकित करते हुए 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि ऐसा न हो कि आपका किरदार गिर पड़े, ऐसा न हो कि आपका किरदार गिर पड़े, ऊपर न इतना देख कि दस्तार गिर पड़े। वो गिरने का चलन आजकल सियासत में चल रहा, कुर्सी का लोभ फेंक दो सरकार गिर पड़े, कुर्सी का लोभ फेंक दो सरकार गिर पड़े। और चुनाव का एक ये भी है कि होने आई चुनाव मुनादी। लोक भाषा में देखिए कि होने आई चुनाव मुनादी, घोषणाओं की जड़ी लगा दी। इतनी प्यास बढ़ी कि देखो चौमासे में नहर चला दी। और लंबर के घर से गोंडा तक, लंबर के घर से गोंडा तक रातों रात सड़क बनवा दी।
होने आई चुनाव मुनादी, घोषणाओं की झड़ी लगा दी। चुनाव की कविता के साथ हम बात करेंगे निराला जी के बारे में। तो ऐसा नाम है भिंड जिले के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्षेत्रीय पटल पर सब जगह लोग इनको आदर और सम्मान के साथ जानते हैं। सुनील त्रिपाठी निराला जी जो कवि हैं, उनकी पहचान कोई मामूली नहीं है। हर व्यक्ति इनको परिचित है, हर बच्चा इनसे परिचित है। जो साहित्य की ज्ञान रखता है, साहित्य की रुचि रखता है, वो व्यक्ति सुनील त्रिपाठी निराला को भिंड के नाम से जानता है कि इतने बड़े व्यंग्यकार कवि हैं कि इनकी पहुंच लोगों को व्यंग है वो लोगों के दिलों तक छू जाता है। भिंड से प्रदीप शर्मा, स्टार न्यूज़, MP।